लोकसभा चुनाव में एनडीए के भारी नुकसान के बाद से अब लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में कई उलटफेर देखने को मिल रही हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल में जगह ना पाने से अजीत पवार नाराज बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो मंत्री पद मिला है उससे खुश नहीं नजर आ रही हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में उलटफेर की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सहयोगी दलों ने साथ छोड़ दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है। वहीं इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम वो दल, चाहे शरद पवार गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे गुट, गठबंधन करके सीट बंटवारे को लेकर के चिंतन मंथन में जुटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, उसको दोहराने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। लेकिन इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है और उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्षी गठबंधन में सभी समान हितधारक हैं। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि एमवीए ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दुनिया को दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र ने भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोका। एमवीए में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल है। गठबंधन ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल की। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है और ना तो एनसीपी, एसपी और ना ही कांग्रेस के साथ, इसलिए यह सवाल नहीं उठता कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सभी समान हितधारक हैं। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, किसी के लिए सीटों की कमी नहीं होगी, हर कोई आराम से चुनाव लड़ेगा। उनकी टिप्पणी एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता द्वारा पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के हवाले से कही गई उस टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान एमवीए सहयोगियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होगी। राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार का स्ट्राइक रेट सबसे अधिक था, क्योंकि उसने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 8 पर जीत हासिल की थी। शिवसेना यूबीटी ने 21 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन विपक्ष द्वारा उसे सबसे अधिक निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने मामूली अंतर से 2-3 सीटें खो दी, अन्यथा उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर होता। 3 एमवीए दलों में से एनसीपी शरद पवार का स्ट्राइक रेट 80% था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 75% था, जबकि सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 41% रहा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।